few days back I received a question from one of the students that मैम मेरी पहली प्रायोरिटी ALET है rather than CLAT and what strategy do I need to follow to crack ALET rather than CLAT in the first go, right? And that question gave me so much interest in that particular student because बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ALET पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather than CLAT. Probably उसके बहुत सारे रीजंस हैं ALET पे ज़्यादा ध्यान देने के, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ दिल्ली में रहना होता है एंड येट अगेन उनको पता होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा कम है. तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि लोग ALET एग्जाम को टारगेट करते हैं रादर देन CLAT. बेसिकली जो मैं आपको बताऊं सच तो एक मेन रीजन यही होता है कि द स्टूडेंट्स डोंट वांट टू गो आउट ऑफ दिल्ली एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो दिल्ली के रहने वाले होते हैं वही इस एग्जाम को टारगेट करते हैं. बेसिकली इट्स अ जनरल एक आइडिया. बहुत सारे जो अलग स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी करते हैं टारगेट, बट येट अगेन जो दिल्ली वाले स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स होते हैं हु डू नॉट वांट टू गो बियॉन्ड दिल्ली, वो ज्यादातर इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं. सो हेलो CLAT एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू iConTAS CLAT यूट्यूब चैनल. और आज की जो वीडियो है दैट इज अबाउट दिस टॉपिक ओनली, दैट how to prepare for ALET UG, and if your priority is ALET rather than CLAT, then all are these things that we are gonna see in this particular video. What is ALET all about? What more to do beyond CLAT? आपको CLAT की preparation के अलावा ऐसा क्या करना है कि आप ALET first attempt में clear कर सको, right? And what is the detailed syllabus for ALET UG examination, right? What is ALET exam? ये अभी तक हम सबको पता है. ALET is a national level all India law entrance test examination conducted by the National Law University Delhi every year for admission to UG, PG and PhD programs offered by the National Law University Delhi. जैसे कि CLAT आपका बहुत सारे NLUs के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, वैसे ही ALET आपका जो एग्जाम है वो स्पेसिफिकली NLU दिल्ली कंडक्ट कराता है, and that is why this is called an all India law entrance test. Anybody can appear for this examination to get into the admissions for National Law University Delhi, right? Now what is the detailed syllabus for this particular examination? ठीक है, so I have made the table here, ठीक है, and यहाँ पर subject wise distribution है आपके marks का कि ALET एग्जाम में क्या क्या आपसे कौन कौन से questions कितने कितने marks के पूछे जाते हैं. So basically there are 3 sections that they have divided their paper into. The first one is English language, number of questions 50, marks 50. That means 1 mark per question, right? Current affairs and general knowledge 30, right? Logical reasoning 70. तो आप देख रहे हो हाईएस्ट वेटेड जो आपका सेक्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग है, जो आपका 70 मार्क्स का पूछा जाता है आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस. और आपके पास टाइम कितना होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? यू हैव गॉट 120 मिनट्स, यानी कि ऑन एन एवरेज आपके पास 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? अब लॉजिकल रीजनिंग को इतनी ज्यादा वेटेज क्यों दी गई है? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपसे सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पूछी जा रही है. ये वाला ऐसा एग्जाम है जिसने लॉजिकल रीजनिंग को ही बहुत सारे सेक्शंस को अपने अंदर कवर कर लिया है. यानी कि जो CLAT में आपका एक लीगल रीजनिंग का सेक्शन होता है वो भी आपका लॉजिकल रीजनिंग में कवर हो जाता है, और CLAT में एक और जो आपका सेक्शन है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, वो यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के नाम से लॉजिकल रीजनिंग में कवर हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई वेयर वी हैव 1 सेक्शन फॉर 70 मार्क्स, इट यूजुअली कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज 3 सेक्शंस. आपके मिक्स्ड बैग का एक तरीके से ये 70 क्वेश्चंस आते हैं. लॉजिकल में ही आपका एनालिटिकल रीजनिंग, आपका लीगल रीजनिंग और आपका एलिमेंट्री मैथ्स, ये सारा आपका आता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में विच इज लॉजिकल रीजनिंग, राइट? नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन वाइज डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं एक बार. इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती है इन योर ALET एग्जामिनेशन. फिल इन द ब्लैंक्स, comprehensions, antonyms, synonyms, idioms and phrases, jumble words and sentences, choosing the correct words. अभी मैं आपको ये डिटेल में नहीं समझा रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बिकॉज जब मैं उस सेक्शन पे आऊंगी व्हाट मोर यू नीड टू डू बियॉन्ड CLAT प्रिपरेशन, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको इंग्लिश में ज्यादा क्या करने की जरूरत है, आपको जीके करंट अफेयर्स में ज्यादा क्या करने की जरूरत है, एंड सिमिलरली आपको लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा क्या करने की जरूरत है. तो इसीलिए बस एक बार
सिलेबस का गो थ्रू ले लो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू नीड टू स्टडी फॉर एलेट एग्जाम। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आपका इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, करंट अफेयर्स प्ले अ मेजर रोल, जो आपका क्लैट एग्जाम में भी पूछा जाता है, right? History, geography, international events, UN bodies, major developments in the areas of sports, geographics and important environmental agreements, eminent personalities, sports, awards and honors, right? ये आपके major topics होते हैं जिनमें से आपका GK current affairs section ALET एग्जाम में पूछा जाता है, right? Now coming back to logical reasoning section, जो आपका मैंने बताया highest weighted section है, it contains 70 questions, right? तो इसका सिलेबस क्या होता है, क्लियरली समझना डिफरेंस यहां पर क्या है। आपका जो क्लैट का एग्जाम होता है उसमें आपसे पूछी जाती है क्रिटिकल रीजनिंग, जो मेजर डिफरेंस है वो यही आता है। जो क्रिटिकल रीजनिंग आती है वो आती है आपकी क्लैट में, राइट, एंड आपके एलेट एग्जाम में आती है एनालिटिकल रीजनिंग। एंड यहीं पर आप देखोगे कि मैंने ये टॉपिक्स मेंशन किए हैं जो सारे एनालिटिकल रीजनिंग के आपसे पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। इसीलिए आपको जो क्लैट का जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है ये फिर भी बहुत आसान होती है एलेट में, एंड इसको कॉम्प्रिहेंड करना इज वे मच मोर इजियर देन क्रिटिकल रीजनिंग। लेकिन अब यहाँ पर एलेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास टाइम कम होता है, यू हैव टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, ठीक है। तो टॉपिक्स क्या है लॉजिकल रीजनिंग के, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल कंक्लूजन्स, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट्स, ये सब वही है जो आपसे क्लैट में भी पूछा जाता है। लेकिन अब यहां पर डिफरेंस क्या आता है कि क्लैट में आपसे पूछे जाते हैं पैसेज बेस्ड फॉर्म में, राइट, लेकिन यहां पर आपसे स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स एंड इन्फरेंसेस, ये सब आपसे वन लाइनर में भी पूछ लिया जाता है। एंड दैट इज व्हाई लॉजिकल रीजनिंग में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वे मच मोर इजियर देन द क्लैट एग्जामिनेशन, राइट। ब्लड रिलेशन सिलॉजिज्म्स, कंडीशनल सिलॉजिज्म्स, डायरेक्शंस, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, एनालॉजीज, लॉजिकल असम्पशंस, असर्शन रीजनिंग, बाइनरी लॉजिक, लॉजिकल एक्शंस, लीगल प्रिंसिपल्स। अब मैंने यहां पर क्यों लिखा है लीगल प्रिंसिपल्स, अब आ जाओ इधर। फॉर लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो लीगल रीजनिंग का पार्ट ऐड होता है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन लीगल प्रिंसिपल्स, सिंस देयर विल बी नो लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन फॉर द नेम सेक। लीगल रीजनिंग का सेक्शन आपसे अपेरेंटली उसमें एक अलग से सेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में ही आपसे लीगल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड फेमिलियरिटी ऑफ लीगल रीजनिंग विल बी टेस्टेड बाय अ फ्यू क्वेश्चंस इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन बेस्ड ऑन द लीगल प्रिंसिपल्स। आपको प्रिंसिपल दिया होगा, आपको कुछ फैक्ट्स दिए होंगे, आपको ऑप्शंस दिए होंगे और आपको डिड्यूस करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। However, the examination will not require any prior knowledge of law or technical understanding of terms and principles. This is something बहुत सारे लोग एक गलत फहमी समझ लेते हैं कि एलेट के एग्जाम में लीगल आती ही नहीं है। That is where you need to understand कि आपके एलेट एग्जाम में भी लीगल आती है, एंड जो यहां पर लिखा है कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, शायद आप प्रिंसिपल्स को, फैक्ट्स को पढ़ के एक आंसर डिड्यूस कर पाओ, लेकिन अगर आपको लीगल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ के कुछ टॉपिक्स अगर पहले से पता हो तो आप बहुत आसानी से लीगल के ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट इज हाउ यू कैन मूव अहेड विद द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ एलेट एग्जाम, राइट। नाउ कम्स द मेजर पार्ट कि व्हाट मोर टू डू बियॉन्ड क्लैट। आपको क्लैट के अलावा एलेट के लिए ऐसा क्या करना है ताकि आप इस एग्जाम को एस कर पाओ, राइट। सबसे पहले स्ट्रेंथन स्टैटिक जीके, ठीक है। एलेट इंक्लूड्स मोर स्टैटिक जीके क्वेश्चंस कंपेयर टू क्लैट व्हिच फोकसेस मोर ऑन करंट अफेयर्स। क्लैट में आपका ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे होता है, बट एलेट में भी आपका जो ज्यादा वेटेज होता है वो थोड़ा स्टैटिक जीके की तरफ होता है। व्हाट टू डू, स्टडी टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स इन डिटेल, यूज बुक्स लाइक ल्यूसेंट जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी समरीज, मेक फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिविजन ऑफ की फैक्ट्स। दिस कम्स मी टू अ पर्टिकुलर
इन्फॉर्मेशन दैट आई नीड टू गिव यू। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको जीके करंट अफेयर्स के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं एंड हाउ यू शुड मूव फर्दर फॉर योर नेक्स्ट 1 ईयर प्रिपरेशन, इसके लिए मैं एक लाइव यूट्यूब सेशन लेकर आ रही हूँ विच इज हैपनिंग टुमारो ऑन 10th of January, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जीके करंट अफेयर्स के लिए नोट्स कैसे बना सकते हो। मैं आपको जीके करंट अफेयर्स पढ़ाने नहीं वाली हूँ, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जीके करंट अफेयर्स के नोट्स आप कैसे बनाओ ताकि आपको आगे जाके रिविजन में हेल्प हो। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू गेट टू नोटिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर यूट्यूब लाइव सेशन, एंड इसकी सारी डिटेल्स आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज में भी मिल जाती है और करंट अफेयर्स के आपको सारे रिसोर्सेज भी हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाते हैं। डू जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट? Now the second thing that you need to do beyond CLAT for the AILET exam, enhance legal knowledge. AILET tests direct legal knowledge, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लैंडमार्क जजमेंट्स एंड लीगल टर्म्स। व्हाट टू डू, रीड अप ऑन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो आप क्लैट के लिए भी यूजुअली पढ़ते हो। फेमिलियराइज योरसेल्फ विद लैंडमार्क जजमेंट्स एंड देयर इंप्लीकेशंस, लर्न बेसिक लीगल मैक्सिम्स, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। येट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। क्लैट में आपसे डायरेक्ट लीगल मैक्सिम्स नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन एलिट में पूछी जाती है, राइट? नाउ प्रैक्टिस एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि मैंने आपको बताया 70 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। इसमें ज्यादा आपसे एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जा रही है रादर देन क्रिटिकल रीजनिंग, एंड सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस लाइक पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ये सब आपसे एलिट में पूछा जाता है एंड आपको क्लैट में ये सब नहीं पूछा जाता है। इसीलिए अगर आपको एलिट एस करना है तो आपको ये वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सॉल्व पजल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन एंड लॉजिकल पैटर्न्स, प्रैक्टिस mock test specifically for analytical reasoning, right? Improve speed and accuracy, मैंने कि जैसे आपको बताया क्लैट में ऑन एन एवरेज आपको 120 मिनट्स मिलते हैं 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपके पास 1 मिनट होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एलिट एग्जाम में देयर आर 150 क्वेश्चंस और 120 मिनट्स है, ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट भी नहीं मिलता है। इसीलिए आपको अपनी स्पीड पे फोकस करना है कि आप कितनी जल्दी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और कितना जल्दी आप 150 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू वर्क मोर अपॉन योर स्पीड, एंड नॉट ओनली स्पीड, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप कितना एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि अगर जल्दबाजी में क्वेश्चंस ही गलत कर दिए तो अगर पेपर तो पूरा हो जाएगा लेकिन जब मार्क्स ही नहीं आएंगे तो उस चीज का क्या फायदा, जब आप एलिट एग्जाम में अच्छा स्कोर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एलिट एग्जाम की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है because the number of seats are very less, right? Now moving further to focus on elementary mathematics, AILET includes basic maths questions which required solid conceptual understanding. What to do, revise topics like percentage, ratios, profits and loss, times and work and averages, जो usually आपके CLAT exam में भी help करते हैं। Solve previous year AILET maths questions to understand the pattern. यहाँ पर previous year question papers आपका एक बहुत important role play करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि हम मैथ्स में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये एनालाइज कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक्स मैथ्स के पढ़ने चाहिए टू एस द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, राइट? मेमोराइज स्टैटिक कंटेंट फॉर लीगल एंड जीके सेक्शंस, जो किसी की मैंने आपको बताया कि स्टैटिक जीके थोड़ी सी ज्यादा पूछी जाती है इन योर एलिट एग्जामिनेशन। एलिट में टेस्ट योर मेमोरी मोर देन क्लैट। What to do? Create notes for quick reference and revision, जो कि अभी मैंने आपको बताया, I'll be having a session on it, तो मैं आपको सब बताऊंगी। Review lists of amendments, acts and key constitutional articles. Regularly update static GK facts to ensure retention, right? So this is where you have to focus more on direct questioning approach. अब AILET और क्लैट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि क्लैट में होता है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन आपका पैसेज के फॉर्म में होता है, जबकि एलिट में होता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो अब आपको, अगर आपकी एलिट प्रायोरिटी है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। Unlike CLAT's passage based format, AILET's questions are direct and concise. What to do? Practice direct questions from AILET specific mock tests. Prioritize clarity in concepts to answer without relying on context from passages. अब जो 8th point है जो आपको CLAT के अलावा करना है, prioritize AILET specific mock tests. ये तो कहने की ही बात नहीं है, अगर
अगर आपके क्लैट के अलावा जो प्रायोरिटी है वो एलेट है, तो आपको एलेट स्पेसिफिक मॉक्स देने हैं ताकि आप उसका पैटर्न समझ आ सके, ताकि आप अपनी स्पीड को जज कर सको कि आप कितने स्पीड में एलेट का मॉक सॉल्व कर पा रहे हो। एवरीथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट आप एलेट पे ज्यादा अगर फोकस कर रहे हो तो आप एलेट के ही क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करो रादर देन फोकसिंग ऑन अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, राइट? सो दैट इज व्हाई टेक मॉक टेस्ट डिजाइन फॉर एलेट rather than using CLAT based materials. Focus on improving your score in ALET specific question types like static, GK and legal knowledge, right? So this was my strategy to tell you कि अगर आपकी प्रायोरिटी एलेट है तो आप कैसे एलेट की स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलेट रादर देन क्लैट। अगर अब आपको ये समझना है कि आप इस एलेट एग्जाम की तैयारी करोगे कैसे, देन iConta has come up with its CLAT 2026 बैच। अब मैंने CLAT 2026 बैच क्यों बोला, क्योंकि यूजुअली क्लैट में ज्यादा फोकस होता है स्टूडेंट्स का, बहुत ज्यादा बच्चे क्लैट दे रहे होते हैं, बट डू नॉट वरी, आपको इसमें एलेट की भी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। All the topics will be covered and this batch is starting soon. If you want to know the details, you can visit our website www.iconta.in/clat और आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा to know all the details. Until then, if you have any other query, do let us know in the comment section. Till then, I'll see you in the next video.